हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस शो दैट ए इज़ रो इक्विवेलेंट ऑफ I3। ठीक है, तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस में आ चुका है, सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ए दिया हुआ है और हम लोग को बोल रहे हैं इसको सॉल्व करके I3 के बराबर लाना है। ठीक है, तो देखिए I3 I2 वाला मैंने बताया था आपको। I3 में मतलब क्या, इसका जितना भी डायगोनल वाला पार्ट होता है वो 1 होता है, बाकी सब जो है वो 0 रहता है। इसी तरह से I2 का मैंने एक क्वेश्चन किया था 1 0 0 1, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को इस पूरे ए को सॉल्व करके ये वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलिए मैंने ए को लिख दिया है जैसे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सिंपल अपना ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, इस यहाँ पे हम लोग को चाहिए 1, बाकी 0 0, फिर यहाँ पे 1, तो उस तरह से हम लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे तो 1 है, तो चलो ये काम तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो पहले इस लाइन को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 0 है, तो चलो ये वाला भी काम हो गया। अब यहाँ पे 0 चाहिए मेरे को। ठीक है, तो इस 2 को 0 बनाना है मेरे को। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहली बात तो हम लोग को ये R3 पे लगाना होगा। ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, ये रो 3 है, तो रो 3 पे ऑपरेशन लगेगा। उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कैसे 0 कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं रो 3 को माइनस कर दूँ रो 1 से और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इससे माइनस कर दूँ तब तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 - 2 2 हो गया, 2 - 2 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना है, बाकी सब पे नहीं। अभी सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। तो देखिए वही क्या हूँ, R3 - 2 × R1। ठीक है, तो 2R1 करके मैंने ये ऑपरेशन लगाया। अब बस अब इसको लगा दिया हूँ। तो देखिए R3 पे लगा रहा हूँ तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो वो सेम लिख दिया हूँ मैंने। और अब R3 पे लगेगा, तो देखिए R3 पे लगेगा क्या, तो R3 - 2R1, तो 2 - 2 × 1, तो 0 हो गया, है ना। सेम यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 R3 है, R3 -1 हो गया, फिर -2 × R1, तो R1 क्या है हम लोग का 2 है, मतलब 1 है, तो 1 × 2 2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -3, तो देखिए वही लिख दिया हूँ। सेम फिर है R3 - 2R1, तो R3 क्या है 7 7 - 2R1, R1 क्या है 6 है, तो 2 × 3 6 2 × 3 6 हो गया, तो 7 - 6 1 हो गया, है ना। तो ये हो गया था। देखिए यहाँ पे 0 आ गया मेरे को। अब मैं बाकी किसी को भी 0 लाऊंगा अपने हिसाब से, है ना। तो आप देखिए अब ये ऑपरेशन आपका अलग अलग हो सकता है, ये आपके दिमाग के ऊपर है। मान लीजिए मैंने मान लीजिए अभी इसको 0 किया है, आप मान लेते बोलते कि नहीं मैं इसको पहले 0 करूँगा, तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चन अलग हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब मैंने क्या किया है ना, कॉलम वाले पार्ट में लगाया हूँ। मैं अब इसको 0 बनाना चाहता हूँ, ये वाले पार्ट को 0 बनाना चाहता हूँ, और साथ में इसको भी 0 बनाना चाहता हूँ। एक साथ में काम कर लेता हूँ, ठीक है, अगर हो सकता है तो। अब देखिए कॉलम वाले पार्ट में तो ये देखिए C2 है ना, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, ये C1 हुआ, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये सब तो पता ही होगा आपको, है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अगर मैं C2 को C1 से माइनस कर दूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अभी बस इस पार्ट पे ध्यान देना है ना, तो 0 हो जाएगा। तो भाई चलो ये तो हो गया, तो क्या करेंगे हम C2 में C2 - C1 कर देंगे, और ऑपरेशन क्या लगाएंगे C3 में। अगर मैं C3 माइनस, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इससे माइनस कर दूँ तो ये भी हो जाएगा 3 - 3 0, है ना। तो वही क्या हो, देखिए C3 में C3 - 3C1 कर दिया हूँ। ठीक है, तो बस देखिए अब कर रहे हैं, तो देखिए C2 और C3 में चेंज होने वाला है, तो C1 तो सेम रहेगा, तो वो सेम लिखा दिया, है ना। आप देखिए क्या किया, C2 - C1, तो 1 - 1 0, 5 - 0 5, -3 - 0 तो -3 होगा, है ना। सेम विथ C3 में क्या है C3 - 3C1, तो ये है 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 3 0, है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है C3 - 3C1, तो C3 क्या है 0 मतलब 2 है, और ये है 3C1, तो इसको 0 को 3 से करेंगे तो वही आएगा 0 ही होगा, तो ये हो गया 2। सेम यहाँ पे 1 - 3C1, यहाँ पे भी 0 है तो वहाँ पे 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने ये वाला कर दिया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैंने इसको 0 बना दिया है, अब मैं चाह रहा हूँ ना, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को पता है I3 में क्या होता है, डायगोनल वाला 1 रहता है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये 1 बन जाए, है ना। तो 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें C2 वाले में ऑपरेशन लगाऊंगा, यानी इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा, और क्या करूँगा C2 - 2C1 2C3, ठीक है।
अब देखिए तो C2 में चेंज करने वाले हैं, तो ये तो C1 सेम रहेगा, C3 भी सेम रहेगा। अब देखिए C2 में कर रहे हैं तो C2 क्या हो जाएगा, C2 माइनस 2C3, C3 क्या है 0 है तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। उसके बाद क्या है 5 2C3, तो यहाँ पे क्या है 4 है, सॉरी 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2C3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, तो 5 - 4 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से C2 - 2C3, तो यहाँ पे 2 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 - 2 क्या हो गया -5, और ये तो सेम ही हो गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये देखिए मैंने इसको कर दिया 0 बना दिया। अब इसको ये वाले 2 को भी मेरे को 0 बनाना है ना, इसको और इस पर अब हमको चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के क्या करूँगा मैं, तो C3 में ये C3 है ना, C3 - 2C2, ठीक है, यानी कि C3 - 2C2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर माइनस कर दूँगा तो हो जाएगा ना 0, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो वही क्या हो C3 - 2C2, तो C3 में करूँगा तो बाकी सब तो सेम रहेगा, C1 और C2, और C3 वाला चेंज होगा। तो देखिए C3 - 2C2, तो 3C और ये 0 तो 0 0 ही रहेगा। फिर देखिए C3 - 2C2, तो C3 है 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 - 2 0, ये हो गया। अब देखिए C3 - 2C2 यहाँ पे, तो C3 क्या है 1 है, माइनस 2C2, 2C2 क्या है -5 है ना, तो 1 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10, तो ये हो गया 11, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 11। अब देखिए आपने यहाँ पे देखो डायगोनल 1 1 1 था, लेकिन यहाँ पे अब 11 हो गया, ये चेंज हो गया। तो देखिए ऐसा हो सकता है, अब हम लोग वापस से इसको बाद में कभी कर देंगे, पर अभी हम लोग को यहाँ पे 0 0 बनाना था तो मेरे को ये ऑपरेशन करना पड़ा। अब इसकी वजह से ये चेंज हो गया, पर ठीक है आगे हम लोग इसको कर सकते हैं सही, लेकिन अभी 0 बनाने के लिए मेरे को ये ज़रूरत करना पड़ा था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का पूरा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो इसको 0 बनाना है ना, इसको 0 बनाएंगे फिर लास्ट में डायगोनल को सही कर देंगे। तो इसको 0 बनाते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिए ये हम लोग का अब C2 और C3 में करके नहीं हो सकता ऑपरेशन, है ना, मतलब कॉलम वाइज नहीं करना होगा। अब हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना होगा रो में, तो ये हम लोग का रो 3 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ प्लस कर दूँ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए वही क्या है R3 = R3 प्लस कर दिया हूँ और 5 × R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × R2 क्या है 1 है, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, +5 - 5 0 हो जाएगा। तो वही करना है। तो देखिए R3 में कर रहा हूँ तो ये सब तो दोनों सेम रहेगा, R1 और R2, R3 में चेंज होगा तो R3 + 5 R2, R3 क्या है 0 है, R2 क्या है 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये +5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखिए 11 है और ये 5 R2 तो 0 ही है, तो यहाँ पे 11 का 11 ही रहेगा। अब देखिए लास्ट में क्या करूँगा मैं, अब ये सब हो गया मेरा, बस ये 11 है, इसको 1 बनाना है। तो इसमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, R3 = 1/11 के साथ में R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/11 × R3 क्या है 11, तो 11 से 11 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो बस वही क्या हूँ मैंने, R3 में क्या हूँ, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और ये 0 के साथ 1/11 करूँगा 0 ही रहेगा, इसमें भी 0 ही रहेगा, इसके साथ करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। और ये ही हो गया हम लोग का I3 और ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये A जो दिया हुआ था इसको I3 में कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए A का वैल्यू बदल जाएगा और ये इसमें करना पड़ेगा, तो बस आपको क्या है ऑपरेशन चेंज होगा, बाकी बनाने का तरीका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 का A नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये 3 का B है, ये मैं अभी नहीं बनाया हूँ, तो मैं अगर बाद में होगा तो मैं बना के दे दूँगा। और अगर आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए और बना सकते हो तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि बन गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं 3 का C नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है, गिवन द रूट्स आर इन AP। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे ना जिसमें रूट्स दिया रहता था, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोलता था। यहाँ पे देखिए वो एक तरह का टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक इस तरह का टाइप में भी क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग को इक्वेशन दिया रहता है और फिर हम लोग को उसका रूट्स फाइंड करना होता है AP में, AP बोले GP बोले। तो इस तरह का क्वेश्चन भी प्रीवियस में आया है, डिट्टो भी रिपीट हुआ है, GP वाला भी क्वेश्चन आया है, AP वाला भी आया है। तो मैं जैसा बता चुका हूँ पहले, अब ज़रूर वो सब प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखना है, ठीक है। उसको देखे बिना तो एग्ज़ाम देने जाना नहीं है, सब देख के जाइएगा। सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। आप लोग को पता है AP का जो रूट्स होता है ना, 3 रूट अगर सिंपल करना है तो वो ये होता है A - D, A और A + D, ये होता है रूट्स हम लोग का AP में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रूट्स, 3 रूट A - D, A और A + D।
आप देखिए हम लोग को इक्वेशन क्या दिया है, तो 32x ये पूरा लिख दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लोग को सबका कोफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग आगे जो सम ऑफ रूट्स वगैरह निकालेंगे ना, उसके लिए हम लोग को कोफिशिएंट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया है, इसका हम लोग सबका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट मतलब क्या, जो x के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक कोफिशिएंट मतलब इसका मल्टीप्लाई कौन है, तो 32 है, तो वो 32 लिख दिया। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वही लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -48। ध्यान रखना है प्लस माइनस का भी, तो यहाँ पे -48 है। ठीक है, फिर एक्स का क्या है, तो 22 है, तो वही लिख दिए। और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो कांस्टेंट क्या है, तो -3 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो इक्वेशन दिया हुआ था मैंने उस सबका कोफिशिएंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रूट्स फाइंड करने का, सम ऑफ रूट फाइंड करने का, जब हम लोग को कोई गिवन इक्वेशन दिया रहता है तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स आप लोग को पता है, रूट्स हम लोग का क्या है, तो a-t a+d है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, तीनों को ऐड कर दो, तो a-t प्लस a+d है ना, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हम लोग का -48। तो यहाँ पे पहले भी माइनस है, तो माइनस, और फिर हम लोग का जो वैल्यू है वो है -48 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो 32, तो 32 है ना। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो -d + d कट जाएगा, और ये a 3 है हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48/32। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो वही कर दिए, कट कर दिए, आगे हम लोग का 16 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1/2 कट जाएगा, है ना, 1/2। तो ये हो गया हम लोग का a का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स तो आ गया हम लोग का, अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे इसका क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट क्या है, तो -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 32 है ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स हम लोग का ये है, प्रोडक्ट मतलब क्या, सबका मल्टीप्लिकेशन, तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में a-t a × a+d। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3/32। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है a-t a+d। ये आपको a + b a-b का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है a + b a-b का a² - b², तो यहाँ पे क्या है a² - d² है ना, और ये a तो था ही, तो यहाँ पे a लिख दिए, और इन दोनों का मिला के क्या हो गया, a² - d² हो गया फॉर्मूला से। ये हो गया 3/32। अब देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू जो यहाँ से फाइंड किए थे इसको पुट कर देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में, मतलब इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग a = 1/2। तो सब जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1/2 कर दिए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये जो 1/2 है मैं इसको उठा के इस तरफ लेके चल गया हूँ, तो इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये चेंज होगा, नीचे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/1 हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल जानते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाला को, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, d² का d²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये से 2 से 32 चल जाएगा 16 बार में, तो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1/4 - d² है, तो मैं 1/4 को उस तरफ लेके चल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -d² हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/16 है, और ये प्लस 1/4 इधर आके हो गया -1/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा। ये आप लोग को पता है 3, ये 4 है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ये -d² इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट गया, तो देखिए d² है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1/16 रूट किसका होता है, तो 1/4 का होता है, 16 का क्या होता है, रूट 4 होता है ना। तो ये हो जाएगा d का वैल्यू हम लोग का 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रूट्स आर, d निकल गया, तो रूट्स अब हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, a का भी वैल्यू हमको पता है, d का भी पता है, तो रूट्स कैसे हो जाएगा, तो a - t a और a+d, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 माइनस d का वैल्यू 1/4, फिर a का वैल्यू 1/2 और a 1, फिर दोनों का ऐड कर देंगे। इसको करेंगे 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 होगा, ये 1/2, और इसको ऐड करेंगे तो 3/4 होगा। तो ये हम लोग का रूट्स निकल गया, और यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का ही था। देखिए पहले जो था ना, ये सब क्वेश्चन होता कभी कभी 7 मार्क्स में आ जाता था, लेकिन अभी सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है, AP में भी आया है, GP में भी आया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा बाकी को भी। इसी तरह से बनता है, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। वैल्यू चेंज हो जाएगा तो भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आ जाएगा तो क्या आप नहीं बना पाओगे, है ना। सब कुछ सेम करना है ना। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर D भी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है, हमेशा आते रहता है। तो आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इस तरह को निकालने दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ये फाइंड करना है। तो ये हम लोग को fx दिया हुआ है, x³ ये दिया है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम लोग को चीज़ों को पहले क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, फिर जाके वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, ये हम लोग का जो fx दिया हुआ है, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये वीडियो आप जब देखने जाओगे ना बाकी प्लेलिस्ट भी, तो आपको ये डिट्टो क्वेश्चन दिखेगा और इसका सॉल्यूशन भी दिखेगा, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन, मैंने हल्का सा डिफरेंस, मतलब सेम ही है सब कुछ, बस लिखने का तरीका मैंने हल्का बदल दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान बना दिया मैंने। तो ये क्या किया, मैंने लिख दिया fx को। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये f' हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता है, अगर मैं y का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, dy/dx, है ना। क्योंकि हम लोग अब तक देख चुके हैं कि डिफ्रेंशिएट करना क्या मतलब होता है, dy/dx करना होता है ना, dy/dx उसके अंदर का वैल्यू। तो y का करो तो dy/dx हो जाता है। यहाँ पे अगर fx का है तो सिंपल हो जाएगा f'। अब पहले मैंने वही किया है, मैंने इसको ना y लेट कर लिया था, फिर डिफ्रेंशिएट किया था, तो बस यही लिखा हूँ dy/dx यहाँ पे, और कुछ स्पेशल चेंज नहीं है। तो आपको जो तरीका पसंद आएगा उससे बना सकते हो, ये सिंपल है दिखने में भी। तो डिफ्रेंशिएट किए तो f' हुआ, डिफ्रेंशिएट मतलब क्या, dy/dx, इन सब का डिफ्रेंशिएशन होगा। आपको पता है इन सबको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। तो dy/dx पहले इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर dy/dx इसका, फिर dy/dx 9 का, फिर dy/dx इन सब का, ठीक है। तो देखिए dy/dx x³ माइनस dy/dx। अब देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था ना कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है और उसके साथ कोई वैल्यू रहता है, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी, ये प्लेलिस्ट आप देखते आ रहे हो तो ये सब आपको पता है, अब कोई मुश्किल नहीं होगी। तो dy/dx अगर 2x है तो 2 अगर कांस्टेंट वैल्यू तो 2 बाहर आ जाएगा और फिर अंदर वाला का अपना डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। तो सेम विध यहाँ पे भी है। तो 6x² का करते तो 6 बाहर आ जाता, तो मैंने वही किया, 6 को बाहर कर दिया और dy/dx अंदर वाला वैल्यू यानी x² का हो गया। फिर प्लस यहाँ पे भी देखिए 9x है तो 9 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आ गया और dy/dx किसका हो गया, x का हो गया, और फिर dy/dx 100 का। तो इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए dy/dx x³, ये फॉर्मूला भी आपको आता है, मैंने बताया था। अगर पावर में रहता है तो क्या हो जाता है, पहले पावर जो है वो सामने आ जाता है और फिर उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्यूब है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर x माइनस क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला dy/dx, ये आप लिख लीजिएगा अगर नहीं है समझ। तो dy/dx अगर x का पावर n में रहता है तो क्या हो जाता है, n सामने आ जाता है, फिर इंटू x माइनस x टू द पावर n - 1। यहाँ पे भी वही है, तो 3 सामने आ गया और यहाँ पे 3 - 1 हो गया 2, तो 3x का पावर 2 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस। अब देखिए ये x² का भी सेम ही होगा, x² है 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, फिर 2 - 1 हो जाएगा, तो 2x और 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखो सेम ही बात है। तो ये हो गया, फिर प्लस 9। अब देखिए dy/dx x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बोला था, अगर सिर्फ x रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये सब फॉर्मूला आपको पता है, अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। ये शायद आपने खुद से कर लिया होगा, ये सब आप खुद समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 × 1 हो गया। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, ये भी आपको पता है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है, 0 होता है। ये भी चीज़ आपको पहले पता है। तो ये हो गया 0। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर आप चीज़ों को अगर ध्यान से देखते हो ना, अगर आप मान लीजिए ये सब चीज़ को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए अगर आप नहीं समझे हो तो अभी आप समझ गए ना कि ये सब चीज़ तो पहले भी पढ़ चुके थे आप, है ना, इसी प्लेलिस्ट में आप पढ़ चुके हो। फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो इसमें क्या हुआ है आपकी गलती, कि प्रैक्टिस नहीं है आपका, आप ध्यान से कर नहीं रहे हो। तो पहली बार में तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप दूसरी बार देख लोगे वीडियो, 2 बार देख लोगे यही प्लेलिस्ट को, तो आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपल है, 3x², ये 6 दूनी 12x प्लस 9 और ये 0 हट गया। तो ये हम लोग का आ गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx, ऐसा समझिए। तो f' हम लोग का आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट इसका, ठीक है। तो देखिए फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होता है ना, ये जो f' है इज इक्वल टू 0 कर लेना होता है। तो f' इक्वल टू
0, यानी कि ये 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो देखिए 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन आ गया तो x² हो गया, माइनस यहाँ से 12 में से 3 कॉमन आ गया तो 4x बचा, और यहाँ से 9 में से 3 कॉमन आ गया तो 3 बचा इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो 0 ही रहेगा, तो क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बीच से ब्रेक करेंगे ये 4x को, है ना, वही कि मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए, प्लस माइनस करे तो ये आ जाए, है ना, प्लस करे तो ये आ जाए। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो -x और -3x से ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा, यानी कि यही आ गया। और मल्टीप्लाई करने पे देखिए 3x² आएगा, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब पता है क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा, तो ये x² माइनस x में क्या कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x आ गया। इधर क्या बचा x, और इसमें से क्या बचा 1, तो 1 हो गया। अब फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो -3 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो -3 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर ये माइनस निकल गया, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, तो ये 3 में से 3 बाहर निकल गया तो बचा क्या 1। यहाँ पे क्या हो गया x - 1, और ये हो गया x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का 2 वैल्यू आया, x इज इक्वल टू, आपको पता है ना ये दोनों है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं x - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 3। ठीक है, ये चीज़ बेसिक होता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग को x का 2 वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिया था, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा ना, अब इसके आगे जो मैंने पहला डिफ्रेंशिएशन किया था, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए f(x) था पहली बार में, अब क्या हो जाएगा f"(x) इज इक्वल टू d/dx, ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसको दूसरी बार करेंगे तो इसको लेंगे, तो 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन का ये है। अब देखिए इसके साथ भी सेम वही चीज़ है, पहले इसके साथ होगा तो 3x² है, तो 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 3, फिर अंदर वाले का होगा तो d/dx x² माइनस 12 के साथ 12x के साथ भी वही होगा, 12 बाहर आ गया, d/dx x का होगा प्लस 9, तो d/dx 9 का, है ना। फिर वही फार्मूला d/dx x², आपको पता है ये स्क्वायर है तो ये सामने आ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस d/dx x का करो तो क्या होता है 1 होता है, पता है हम लोग को, और कांस्टेंट का करो 0 होता है। ये क्या हो गया 3 दूनी 6x माइनस 12। ठीक है, तो ये हम लोग का डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आ गया f"(x) का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग को निकाल दिया ना। अब हम लोग को जो वैल्यू आया था ना x का 2 जो वैल्यू आया था, यहाँ पे 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, तो उस हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का 2 आया है, तो पहले हम लोग x का 1 लेके पुट करेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1, अब हम लोग क्या करेंगे 1 को इस डबल डिफ्रेंशिएशन जो किए हैं उसमें पुट करेंगे, तो f"(x) इज इक्वल टू क्या हो गया 6x माइनस 12, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x की जगह 1 डाल देंगे तो 6 × 1 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा -6। अब देखिए ये जो -6 आया है ये हम लोग का 0 से छोटा है ना। तो जब वैल्यू जो होता है वो अगर 0 से छोटा होता है ना, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी कि जो x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लिख दीजिएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये 0 से छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। उल्टा होता है, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा और 0 से अगर बड़ा है तो मिनिमा। ठीक है, तो ये हो गया x1 जो है हम लोग का ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब सेम हम लोग का जो 3 है 3 को भी पुट करेंगे, तो एट x इक्वल टू 3 वही f"(x) में करेंगे तो क्या हो जाएगा वही 6x में 3 हो जाएगा तो 3, 6 × 3 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6। तो 6 क्या है हम लोग का 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या होता है, तो ये हो गया हम लोग का लोकल मिनिमा। सो x3 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, जो x3 है वो हम लोग का लोकल मिनिमा है और x1 जो है लोकल मैक्सिमा है। हम लोग को यही फाइंड करना था, देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, बस लास्ट में लिख दो। हेंस लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या है, तो लोकल मैक्सिमा हम लोग का 1 है और लोकल मिनिमा पॉइंट क्या है, तो 3 है। तो 1 और 3 दिस इज़ फाइनल आंसर, और ये मिल गया आपको 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो बस इसमें आपको मैंने 3 का सभी नंबर बता दिया है, P नंबर मैंने छोड़ दिया, तो आप खुद से कीजिएगा उसको, ये क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये प्लेलिस्ट जो है पूरा PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा चैनल को।
अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।